नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना कहर के बीच 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चे में रहा पश्चिम बंगाल। बीजेपी ने 200 प्लस का नारा दिया था और मैदान मार ले गई टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी। उसके बाद वहां की सियासत गर्म है। फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी हैं और इस बार वो धुआंधार बैटिंग करेंगी, क्योंकि पूरा बीजेपी और सरकार का अमला लगने के बावजूद उन्होंने ये बम्पर जीत हासिल की है। लेकिन बीजेपी पश्चिम बंगाल में जो होना था हो गया। वहाँ पे एकदम ये भी नहीं कह सकते कि बीजेपी मात खा गई, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल बन के उभरी कांग्रेस लेफ्ट का सफाया हो गया। उसके लिए सबसे ज़्यादा चिंता की जो बात है वो है उत्तर प्रदेश। इन चुनावों के साथ ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए, जिसको लेकर के उंगली उठी कि ऐसी भी जल्दी क्या थी जो महामारी में चुनाव कराया गया। शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सोचा था कि पंचायत चुनाव करा के नक्की करें ताकि जो इसका संदेश जाए वो उनके फेवर में चला जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहते हैं ना, अंग्रेजी की एक कहावत है, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, वही हुआ है। बीजेपी को पूरब से लेकर पश्चिम तक बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। धार्मिक नगरी और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लेकर के अयोध्या होते हुए मथुरा तक में बीजेपी मात खा गई और पूरब से लेकर पश्चिम तक समाजवादी पार्टी ने कहीं तो कहीं बसपा ने उसे चुनौती दी और बुरी तरीके से पटखनी भी दी। तो बात करें उस माफिया मुख्तार अंसारी की, जो गाजीपुर का रहने वाला है और मऊ उसका क्षेत्र है, जो कि अभी तक पंजाब के जेल में था। योगी सरकार ने दबाव बना करके सुप्रीम कोर्ट तक जा करके उसको ले आई है, जो कि बांदा जेल में बंद है। तो उसका भी माना जा रहा है कहीं ना कहीं मऊ में इफेक्ट दिखा है। मऊ में 34 जिला पंचायत की सीटें हैं, उसमें से 21 पे निर्दलीय जीते हैं। एसपी के हाथ में 6 लगी है, बीएसपी के हाथ में 2 लगी है और सुभाषपा को 2 सीटें हाथ लगी है और बीजेपी को भी 2-3 सीटें हाथ लगी है। यानी कुल मिला जुला करके उसका असर दिखा है। और यदि उसके गृह क्षेत्र गाजीपुर की बात करें तो वहाँ पे एसपी को बहुत ज़बरदस्त सफलता मिली है। हालांकि इस समय उसका वो बीएसपी से ही एमएलए बना था, लेकिन दोनों दलों से उसका नाता रहा है। तो एसपी को 25 सीटें गाजीपुर में हाथ लगी है और 10 सीटें माना जा रहा है कि उससे बगावत करके जो गए थे और आ जाएंगे उसके फोल्ड में वो है। तो इस तरीके से 67 में से 35 वो वहाँ पे बहुमत हासिल कर ले रही है। बीएसपी को गाजीपुर में 7, बीजेपी को गाजीपुर में 7 और बीएसपी को 10 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें मिली है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये माफिया मुख्तार अंसारी का भी इफेक्ट दिखा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब की बार तो बांदा जेल में बंद है और बहुत सख्त पहरा है, वो कोरोना से ग्रसित हो, वो क्या करेगा। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि जेल में रह करके हर बार दांव चल करके या फ़ोन करके या दबाव बना करके ही वोट हासिल किया जाए। होता क्या है कि कोई भी जो माफिया होता है, रॉबिन हुड की, वो ऐसे ही इमेज नहीं बनाता है। वो यदि 2 लोगों को प्रताड़ित करता है, 2 लोगों को गोली मारता है तो 10 लोगों को खुश रखता है। तो इसने भी जो अपनी इमेज बनाई है वहाँ पे, वो गरीबों के मसीहा टाइप की इमेज बनाई। तो जितनी सख्ती इधर होती है माफिया पे, उसी हिसाब से कहीं ना कहीं उसके प्रति सहानुभूति भी लोगों में होती है जो उसके समर्थक है। तो माना जा रहा है कि गाजीपुर से लेकर के मऊ तक जो भी इनके खिलाफ एक्शन हुआ है उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट दिखा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से योगी सरकार सभी मामलों में, जो इनके ऊपर 52-53 मामले हैं, उसमें से 15-16 सीरियस मामले हैं, पैरवी कर रही है, एविडेंस और डॉक्यूमेंट जुटा रही है। और साथ में अभी 3 मामले जो ऐसे थे जिससे लोअर कोर्ट से वो छूट गए थे, उसको हाई कोर्ट में अपील में लेकर के गई है कि किसी तरीके से इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी है, क्योंकि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में ये एक मुद्दा रहेगा, खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो अब योगी जी क्या करेंगे? योगी जी को कोई ना कोई चाल चलनी होगी, तब जाकर के स्थिति संभलेगी। अब बात तो यहाँ तक होने लगी है, क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो हाईकमान है वो नेतृत्व परिवर्तन करेगा क्या? इसको भी लेकर के मरमरिंग शुरू हो गई है। और पंचायत चुनाव के जो संदेश है वो ठीक नहीं। यदि किसी एक पार्टी के लिए संदेश अच्छा है तो जिस राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख अजीत सिंह का आज ही निधन हुआ है, उस पार्टी के लिए, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा और विधानसभा चुनाव से लगातार वो मात खा रहे हैं, लेकिन इस बार पंचायत चुनाव में उसे सफलता मिली है। और चूंकि सपा से हाथ मिला करके वो चुनाव लड़ने वाली है, पहले भी लड़ चुकी है, इसलिए उसको आशा की किरण दिखाई दी है और समाजवादी पार्टी भी फायदे में दिख रही है। तो देखते हैं कि बीजेपी अब कौन सी चाल चलती है, कौन सी रणनीति अपनाती है, क्या तैयारी करती है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।